So well, let's have a wonderful start to this beautiful day. अब इस दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है. We all got up at 8 o'clock. I think अमित सबसे पहला उठा था and he went to the sunrise point. उसे बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक किए. मैं कुछ यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो हियर इज़ द थिंग. हम लोग कल रात को एक करीब 2:30 बजे के आसपास सो गए. एक सेकेंड. यस, नहीं मेरा मिल गया मुझे. मेरा मिल गया मुझे. चेस बाय द वे, दीज आर आवर रूम्स. जो इस तरफ वाला है वहाँ पर एक रूम नहीं, वो एक रूम है और लेफ्ट वाला और एक रूम है. सो वी वर स्टेइंग हियर. द रूम्स आर वेरी नाइस. रिसोर्ट की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ. बिफोर दैट हम लोग वी स्लेप्ट एट अराउंड 2 to 30. वी वर डिस्कसिंग ऑन अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स. गाइस, देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स कमिंग वेरी सून, लाइक रियली सून. स्टे ट्यून्ड. जस्ट प्रे दैट व्हाटएवर वी आर प्लानिंग, हम लोग जो भी प्लान कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाए. दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर द कम्युनिटी. वी प्लानिंग टू कम अप विद समथिंग जो बहुत ही यूज़फुल और फ़ायदेमंद होगा कम्युनिटी के लिए. इसकी डिटेल्स मैं आपको स्टेज में देते रहूँगा. इन्फॉर्मेशन जो है एक स्टेप बाय स्टेप देते रहूँगा, बिकॉज़ वो चीज़ अभी तक कम्प्लीटली रेडी नहीं है. सो बस प्रे करिएगा कि जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की वो अच्छी तरीके से हो जाए. वेल, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको कल बता रहा था जो हमारे साथ स्कैम हुआ यहाँ पर. येस, सॉरी मैं कल वो मेंशन करना भूल गया कल के व्लॉग में, बट येस अभी मैं आपको इस व्लॉग के एंड तक डेफिनेटली बता दूंगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहेंगे, केयरफुल रहेंगे और अगली बार जब भी आप कोई बुकिंग करें होटल के लिए. सो येस, अब मेरे दिमाग में ना और एक चीज़ चल रही है कि मेरे आगे वाला टायर उसमें जो क्रैक हुआ है, द टायर्स कंडीशन आई डिडंट पे अटेंशन, ऑल्दो आई न्यू कि क्या पंगा है, बट मैंने वो उस पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई वाज वेरी बिजी. अब खाली एक टेंशन सिर में चल रही है मेरे कि मैं मुंबई तक घर तक सही सलामत पहुंच जाऊं. आई थिंक, बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, अगर ज़्यादा गर्मी होती है, टायर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, देन इट मे कॉज अ प्रॉब्लम. हावेवर लेट्स सी, बाकी लोग तो है हमारे साथ. नाउ देयर आर 2 ways वी विल बी गोइंग थ्रू. ये स्नेडिन डिग्गी और दर्शन का रूम है. पूरा मेस देखो इन लोग के रूम में कितना है. ये पूरा सब ऐसा पसारा करके रखा है इन लोगों ने. अरे बता अभी रेडी हो रहा है. ओके, सो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि देयर आर 2 ways जिससे हम लोग घर जा सकते हैं. स्नेडिन, आप प्लीज़ जनता को बताइए कि कौन से वो 2 रास्ते जिससे हम घर जाना चाहते हैं और कौन सा वाला हम चूज़ करें और क्यों करें. एक रास्ता जो हम जहाँ से आए थे वो है नासिक का रास्ता. ओके. और अभी जो रास्ता हम यूज़ करने वाले वो अहमदाबाद गुजरात रोड. आई थिंक अहमदाबाद गुजरात रोड विल बी क्वाइट ईजी बिकॉज इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड द रोड्स आर वेरी नाइस ओवर देयर. द रोड्स आर नाइस में थोड़ा लंबा है. ठीक है, लेकिन एज अ स्ट्रेच लाइक इफ वी कैन सी लाइक कंपेयर टू द रोड्स व्हाट वी यूज व्हाइल कमिंग विच आर द नासिक रोड, बहुत ही घटिया था. मैं तो उसका काम चल रहा है इसके लिए बहुत डाइवर्जन है. दर्शन, तू कौन सा प्रेफर कर रहा है? अहमदाबाद हाईवे. अच्छा भी रहेगा. ये सब फ्लाइंग मशीन है उधर, इसके लिए लोग बोल रहे हैं. अहमदाबाद भाई ने स्वीट ट्रिपल लिया ना नया, और वो सर तो वैसे ही हवा से बात करते रहते. हॉर्नेट है इसको. वी आर टीजिंग हिम कि हॉर्नेट है. द बाइक इज शॉर्ट राइट, और उसका टैंक के अलावा कुछ दिखता नहीं उस बाइक पे. ऑलराइट. सो वी लीव फ्रॉम हियर इन अ व्हाइल. ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने कर लिया, तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया. अभी इसमें और एक सीन है. हम लोग सुबह जब भी उठे उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे से रिलैक्स कर रहे थे. बहुत टाइम हम लोगों ने सिर्फ गैलरी में बैठ के कुछ नहीं किया. ये सर अभी भी रेडी हो रहा है. आई थिंक मुझे ही थोड़ा हरी अप करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को लेट इसके लिए हो रहा है क्योंकि मैं ये सब शूट कर रहा हूँ. बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. बाकी लोग अपना अपना खाना पीना खा के रूम में जाके बाकी लोग मैनेज भी कर रहे हैं. क्या मैनेज किया सर? बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं. ट्रिप, एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल चीज़ें, ये सब दिखाई नहीं देती ना वीडियो पे, पीछे का ऑपरेशन. देखा ऐसा रहता है. तो आए करेगा, अभी काम करते और कौन करता है? अभी जाएगा ना करने को. मैं अभी आपको दिखा देता हूँ चेकआउट कौन कर रहा है, वो देख लिया. तो आज दिखाएगा ये. नहीं देखो मैं दिखाऊंगा नहीं. मैं उसको तू दिखा ना. तू चेकआउट कर. अभी यह चेकआउट करने वाला है. आज सर दिखाएंगे सर. पहले बाहर निकलना पड़ेगा. कल मैं मेरे ग्लव्स यहीं पे भूल गया था ऐसे ही. शाम मैंने सुबह को पार्क किया डिग्गी गाड़ी, और शाम को जब भी अपन आए ना बाइक पार्क करने तभी ग्लव्स इधर ही थे.
तब उठा के मैंने इनको बाहर रख दिया, फिर अंदर डाल दिया। या गुड साइन नो। हां शॉनचे ग्लव्स त्याला दिले परत मी। हां दिले लास्ट राईडवरती मागे आलेले ते रे। ओके बहुत जगह है फिर भी यहाँ पर। किसी को वाइजर क्लीन करना है गाड़ी का? किसको देने का नहीं है। ओके सो इट्स टाइम फॉर अस टू लीव दिस होटल। एक अपडेट है, पिछली राइड की तरह शशि का रास्ता अलग होने वाला है और बाकी हम सब लोग अलग से जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद हाईवे से और शशि जाएगा नासिक से। योर शशि नासिक से जाएगा जो रूट से शशि आया था। शशि तो हाउ यू गोइंग नाउ? आई विल बी गोइंग फ्रॉम नासिक वाला रूट। नासिक से फिर वहाँ पे नासिक औरंगाबाद हाईवे नहीं, नासिक से पूना डायरेक्ट। नासिक से पूना। सो वो उसके लिए बहुत ही सिंपलर है। में अराउंड 190 किलोमीटर्स। 190 किलोमीटर्स। तो अगर हमारे साथ वो आता है तो वो 200 किलोमीटर के घाटे में। सो बट या सो वी विल लीव फ्रॉम हियर। फ्यूल स्टेशन पे एक लास्ट स्टॉप लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शशि को अलविदा करेंगे। So Shashi, thank you so much for coming. Thank you for this ride and we really enjoyed it and look forward to some more rides. चाय पी के अलविदा बोल देते हैं। Yes. चाय पे का चर्चा होना चाहिए। Let's go. चलो 11:15 चलो। यश ही सबसे ज़्यादा लेट कर रहा हो देखो। ए यश यार कम ऑन। गार्ड पे ना ऐसा वो टैक्सी वाले पंखे ओके सो हम लोग अभी पहुंचे हैं चिखली करके एक जगह है, मतलब वो यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है। तो जैसे हम लोग अंदर से आए तो हाईवे चिखली के यहाँ पर हम लोग बाहर पड़े, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग हैं अहमदाबाद हाईवे पर। अब मुंबई यहाँ से 200 किलोमीटर एग्जैक्टली है, शायद 4 घंटे दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स में यहाँ से निकल जाएंगे, विच इज़ व्हाट वी सेट अ टारगेट, सो दैट वी रीच ऑन टाइम। बाकी मज़ा आ रहा है, जो गाड़ी रास्ता इतना मक्खन जैसा था ना। अगर आप लोग सापुतारा जा रहे हो या फिर आप शिरडी जा रहे हो सूरत से, गुजरात से आने वाले लोग, तो ये रास्ता चिखली से होने वाला रास्ता आप लीजिएगा। सापुतारा वाला बहुत ब्यूटीफुल रोड्स, कर्व्स है, बहुत सारे कर्व्स है, आपको बाइक या कार चलाने में बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल भूख बहुत लग रही है, 2 बज रहे हैं और आप खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, तो हमने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है। और मजा आ रहा था। वही सीमेंट We literally came out on the highway. ओके सो एक छोटा सा मिसहैप हो गया है। दर्शन की बाइक एक पॉटहोल में स्ट्रक हुई ज़ोर से। एक्चुअली समा उसने मैनेज किया वो, तो पीछे थोड़ी 2-3 किलोमीटर पीछे एक बड़ा सा पॉटहोल था। अमित ने वो मिस किया। दर्शन थोड़ी देर ही दूर पे ही था उससे, बट वो इतना ह्यूज था कि वो दोनों व्हील्स उसके उसमें गए और दोनों भी व्हील्स आउट हो गए। तो अभी उसके टायर फिलहाल फ्लैट है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब डाल देंगे इसमें। पर पता नहीं इतना बड़ा वो कैसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि वो इमीडिएटली भर देना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बट हम इस जगह पे जहाँ पे रुके हैं ना, हमारे साथ और एक व्हीकल है पीछे, इनोवा है, उनका भी पीछे का रेयर का लेफ्ट टायर इतना गंदी तरीके से बर्स्ट हो गया विद द फैमिली इनसाइड। नाउ इमेजिन अगर वो गाड़ी कंट्रोल छोड़ देती थी, सो व्हाट कुड हैव बीन द रिजल्ट। आई डोंट नो व्हाट्स, कौन ध्यान नहीं दे रहा है, किसी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ पता नहीं है ये। तो वट एवर हैपेंड मैंने आप लोगों को बताया। सो बी वेरी केयरफुल जब भी आप हाईवेज़ पे, ऑल्दो आपको पूरा रास्ता क्लीन दिख रहा है, लुक फॉर द पॉटहोल्स अराउंड यू। तो अपने को खुद की जिम्मेदारी लेनी है और कोई नहीं लेगा अपनी। और ये दिखा है उसका टायर का हालत देख, उसका कार का हालत क्या है। और ये टायर की हालत ये ऐसे हो गई है, लुक एट दिस। Thank you so much guys. You all been through the same? Yes. This was a disaster. I mean, look at that. Both the wheels are screwed up, man. क्या हुआ क्या exactly? अरे भाई टाइम ही ना मस्त वाला रहता है ना, माँ सब ख्याल रखती रहती है अपना, अपने को ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता है। जैसे बड़े होते हैं ना हम लोग, वैसे पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है अपने खुद के लिए भी। दैट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल्स।
हुआ हमारा? देखो मैं बता सकता क्या हुआ? अरे नहीं, तू इधर अरे मैं कोई गलत नहीं है। कंटेंट बना रहा मेरे को बोला। बहुत गंदा है। सो फाइनली दर्शन आ गया। दर्शन हो गए। दर्शन के दर्शन हो गए हम लोगों को। एक्चुअली दर्शन की बात मुझे पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बीन थ्रू इट। ये राइड का पार्ट एंड पार्सल ही है और अनचेसेबल्स की राइड इसके बिना अधूरी होती है। हमेशा एक ब्रेकडाउन तो ज़रूरी है। आई एम श्योर अमित ये नया मेंबर है तो इसको भी एक्सपीरियंस इस बार मिला है। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं दे ऑल हैव विटनेस्ड इट। तो हमको हमारे लिए चीज़ नहीं है बट अभी दर्शन के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस। दर्शन के लिए फर्स्ट इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। सो फिलहाल अभी इन लोगों की ब्लैक टी बची थी। दर्शन क्या सीखा? इन लोग कभी आने का नहीं लगा राइड में। सो अभी ये ब्लैक टी पी के फिर हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:30 और टेम्परेचर 18 डिग्रीज के आसपास हो गया है। सो इट्स क्वाइट कूल। जैकेट्स पहने हम लोग को फिर भी थोड़ी सी ठंड लग रही है तो मज़ा आ रहा है। चलाने भी मज़ा आएगा अभी। लेट्स सी ना, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हम लोग अच्छे से घर पहुँच जाएंगे। ओके सो फाइनली सबको अलविदा कहने का टाइम आ गया। बाय बाय भाई लोग, मिलते हैं जल्दी अगली राइड में। बाय डिगी, राइड सेफ, दर्शन बाय, टेक केयर। चलो बाय। अभी सीधा घरी जायचं, जेवायचं आणि झोपायचं। 11 मिनिटे झालेली आहेत। थोडे टाइम में 12 घंटे हो जाएंगे अपने को। बाय। दर्शन आरामाचा। ओके सो यश, सो बेसिकली जो झगड़ा आपने देखा अभी इस व्लॉग में वो दरअसल इस चीज़ को लेकर हो रहा था कि ये फॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगा कि ये फॉर्मेशन सही नहीं होने की वजह से दर्शन की बाइक जो है वो उस गड्ढे में गई। ऑल्दो येस आई फेल दैट जो आगे लोग थे वो काफ़ी आगे निकल गए थे, इसके लिए मैं थोड़ा सा चिढ़ गया था। बट इन लोगों से बात करने के बाद में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई और फिर बाद में इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक इट आउट, तो वही मैंने किया। बट येस, दूसरी चीज़ जो मैं आपको स्कैम के बारे में बता रहा था अभी हुआ यूँ कि जब हम होटल रूम बुक कर रहे थे सापुतारा इस ट्रिप के लिए, तो हमारी बात एक बंदे से हुई थी एंड ही क्लेम्ड टू बी समवन फ्रॉम अ चेन ऑफ होटल्स। मतलब वहाँ पे एक चेन ऑफ होटल्स है, उनका एम्प्लॉय है वो, उन्होंने ऐसा बताया। सो जब हमारी बात इस बंदे से हो रही थी उसने कहा कि वो उस होटल का एम्प्लॉय है और सारी डिटेल्स से पिक्चर्स भी उस होटल्स के सही भेजे हमको। इनफैक्ट वो पिक्चर्स हमने वेरीफाई किए थे इंटरनेट पे भी, तो रूम के पिक्चर्स जो थे वो काफ़ी सेम थे। एंड वी थॉट कि ठीक है हमें एक लुक्रेटिव डील, उन्होंने जो हमें डील दी वो काफ़ी लुक्रेटिव थी। हमें बोला कि मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला हो सकता है, बट देन हमने सोचा कि चलो कोई नहीं। और इनफैक्ट ये जो नंबर है हमें इंटरनेट से मिला था और ये गुजरात टूरिज़्म के वेबसाइट से मिला। आई डोंट नो कि इनका नंबर इस गुजरात टूरिज़्म के वेबसाइट पे क्या कर रहा था, वहाँ पर वो कैसे आया। तो हमें जो वो इनका नंबर उस साइट से मिला एंड जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो ही स्पोक वेल एंड ही सेड ही आप मुझे पैसे भेज दीजिएगा गूगल पे पे, आपका आधार कार्ड भी भेज दीजिएगा तो मैं आपके नाम की यहाँ पे बुकिंग कर लेता हूँ। अभी ऑल्दो जब हमने उनको पैसे भेजे तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आना एब्सोल्युटली बंद हो गया। तो हमने क्या किया, हमने उस होटल को रीच आउट किया कुछ और नंबर्स ढूंढने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग फ़ोन पे बुकिंग नहीं लेते हैं, आपको वेबसाइट पे ही बुकिंग करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद 10,000 रुपये हमारे जो थे वो चले गए। अभी कुडंट रिकवर इट। हम लोग हाँ उसके पीछे थोड़ा लड़ झगड़ कर कुछ कर सकते थे कंप्लेन करके, बट देन ये ट्रिप भी था एंड उसके बाद हम लोग बिजी हो गए। सो हमने सोचा कि हमारे लिए एक लर्निंग था। तो आप भी बहुत ही केयरफुल रहिएगा, कभी भी किसी को भी गूगल पे पैसे अनलेस आप उनकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं ले रहे उनको मत दीजिएगा।
होटल्स के लैंडलाइन नंबर से आप चेक करिएगा कि ऐसे कोई नाम का बंदा है जिसको हम पैसे पे कर सकते हैं, और आपके बुकिंग की कन्फर्मेशन आप ले लीजिएगा। जो हमारे साथ जो हुआ है वो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ भी हो, सो इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल। हम बोलते हैं ना, एक दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है। सो मैं उसके बाद से जो भी मेरी बुकिंग्स है, और इनफैक्ट फ्यूचर की भी सारी जो मेरी बुकिंग्स होंगी, मैं इंश्योर हम लोग करेंगे कि वो बहुत ही वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग करें। वेल यस, इसी के साथ गाइस ये व्लॉग में एंड करता हूँ। ट्रिप बहुत ही वंडरफुल थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डू प्रेस बेल आइकन, मतलब आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एंड कमेंट डाउन अगर आपको कोई पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा है तो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।